प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के एजुकेशनल भाग के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और विशेषण की बातें कर रहे हैं। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, इसकी बजाय वह जाता है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्राय 6 भेद बताए जाते हैं। प्रथम, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मैं, हम, मुझे आदि ये स्वयं के बारे में होता है। मध्यम पुरुष ये जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला होता है। और अन्य पुरुष में वह, वे आदि होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष में मैं, हम आदि, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा आदि, और अन्य पुरुष में वह, उसे, उनको आदि। दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है यह वही पुस्तक है जो कल गुम हो गई थी। तो यह जो है निश्चयवाचक है। वह कौन है? इस प्रकार से जो वह जो है यानी यह, वह आदि। और अनिश्चयवाचक में जिसमें अनिश्चितता पाई जाए, कोई, कुछ, कितना आदि जो होता है, जो निश्चित नहीं होता। और संबंधवाचक में जो संबंध बनाए, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, जो सोता है वो होता है। तो इस प्रकार से जैसा वैसा, जो सो आदि जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो प्रश्न किया जाए, कौन, क्या, कब आदि। कौन आया था, ये सब जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत में आते हैं। और एक होता है निजवाचक। निजवाचक होता है स्वयं, मैं, खुद। जैसे मैं स्वयं ये कार्य को देखूंगा। इस प्रकार सर्वनाम के बारे में जो हमने छोटी मोटी बातें की हैं, सर्वनाम में एक वचन बहुवचन भी होता है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे मैं से हम, ये बहुवचन है। वह लड़का के बारे में आएगा तो वह लड़की। तो इस प्रकार से ये एक वचन बहुवचन सर्वनाम में होते हैं। अब हम दूसरे भाग विशेषण की बात करेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। और विशेषण के प्राय, जैसे विशेषण के एग्जाम्पल के तौर से काला घोड़ा, होनहार विद्यार्थी। अब जैसे हम इसके जो भेद हैं, नंबर 1 है गुणवाचक। गुणवाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के या दोष को या आकार को या स्थान, रंग, काला, दशा आदि को दिखाता है।
विशेषण कहलाता है। जैसे होनहार विद्यार्थी, तो इसमें होनहार जो है वो विशेषण है। योग्य विद्यार्थी, ये योग्य विशेषण है। काला घोड़ा, इसमें काला विशेषण है। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण है ये। संख्यावाचक, संख्या में गिनती का संबंध होता है। जो चीज़ गिनी जा सके उसे संख्या कहते हैं। 2, 4, 10 आदि। 2 घोड़े, 4 पुस्तकें जो गिनी जा सके संख्यावाचक कहलाती है। और इसी प्रकार से परिणामवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, जैसे दूध, 2 किलो आटा, तो ये गिने नहीं जा सकते। इस प्रकार से एक होता है सार्वनामिक विशेषण, जो इंकित किया जाता है, इंडिकेशन, इंकित किया जाता है। वह घोड़ा, यह पुस्तक, तो इसमें वह घोड़ा वह सर्वनाम नहीं है, क्योंकि घोड़ा जो है हम इसमें घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वह घोड़ा सांकेतिक विशेषण है। यह पुस्तक, यह पुस्तक में यह जो है सर्वनाम नहीं है, बल्कि यह जो है सांकेतिक विशेषण है। इस प्रकार से हमने विशेषण के बारे में कुछ बातें करी हैं। अब विशेषण की तुलना के हिसाब से मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था आदि के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे मधुर, मधुरतर, मधुरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। यानी गुरु होता है लघु, लघुतर, लघुतम। लघु होता है छोटा और लघुतर माने उससे छोटा। जब 2 में मुकाबला होता है तो लघुतर का इस्तेमाल करेंगे। और लघुतम जो सबसे छोटा, इसमें जो है जो सबसे छोटा लघुतम। इस प्रकार तर और तम लगाने से विशेषण, और विशेषण कुछ चीज़ों से बनते भी हैं। जैसे दिन से दैनिक, धर्म से धार्मिक आदि जो है ये विशेषण दूसरे शब्दों से बनाए भी जा सकते हैं। तो आज हमने 2 चीज़ों सर्वनाम और विशेषण के बारे में बात की है। आगे फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत फिर कभी सही। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।